बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर ली है और आपने प्रोडक्ट की अच्छी सी लिस्टिंग भी बना दी है, तो आज हम जानेंगे कि अगर आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो आपने उन ऑर्डर्स को कैसे प्रोसेस करना है। सबसे पहले तो देखें जी, ऑर्डर प्रोसेस करते वक़्त या पैकेजिंग मटीरियल डिसाइड करते वक़्त आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। क्योंकि ये चीज़ आपने जितना आप क्लाइंट को पार्सल आपका क्लाइंट तक पहुँचता है और आपकी अच्छी सिक्योर प्रोडक्ट को क्लाइंट तक पहुँचती है, तो उसके रिटर्न आने के चांसेस कम हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपने सिक्योर पैकिंग इसलिए भी करनी है कि इन केस अगर आपका पार्सल रिटर्न आता है, तो आपको कम से कम वो एक अच्छी हालत में प्रोडक्ट मिले। नंबर 3, कोरियर कंपनीज़ में इस चीज़ का बहुत कम ख़्याल रखा जाता है कि आपकी प्रोडक्ट का मतलब डैमेज होना, वो इतना ख़्याल नहीं करते। तो आपने खुद अपनी प्रोडक्ट का ख़्याल रखना है। इन 3 बातों को मद्देनज़र रख के आपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है, उसको अच्छे तरीके से प्लान करना है। तो पैकेजिंग मटेरियल क्या-क्या आपको में अवेलेबल होते हैं जी? पैकेजिंग मटेरियल में सबसे पहले पॉलीमेलर्स जो एनवेलप्स हैं या उनके आ जाते हैं, कंपनीज़ के अपने भी मिल जाते हैं या अदरवाइज़ आपको मार्केट से भी अवेलेबल हो जाते हैं। मार्केट से ना भी हो, आपको किसी भी ऑनलाइन अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से अवेलेबल हो जाएँगे। उसमें 3 तरह के साइज़ेज़ या 4 तरह के साइज़ेज़ होते हैं। उसमें एक सीलिंग टेप होती है, जिससे आपका प्रोडक्ट या आपकी जो आपकी आइटम है, उसको गुमने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसी के अंदर एक बैग बना हुआ होता है, जिसमें अपनी जो बुकिंग स्लिप है, वो भी उसके अंदर डाल सकते हैं, जिसको बाद में गुमने का या फटने का या खदशा नहीं होता। तो उसके अलावा आ जाते हैं जी, सेकंड नंबर पे जो आपके पास ऑप्शन है, वो कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं, जिसमें आपके पास गत्ते की पैकिंग आ जाती है या डब्बे की पैकिंग आ जाती है, जो एक अच्छी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हों या जिनमें ज़्यादा टूटने का खदशा है, उनके अंदर आप वो वाले बॉक्सेस इस्तेमाल करें। नंबर 3 आपके पास आ जाएगा जी, जो पैकिंग मटेरियल में वो आपके पास होने चाहिए, थैंक यू स्टिकर्स होने चाहिए, फ्रेजाइल स्टिकर्स होने चाहिए, बबल रैप का आपके पास इंतज़ाम होना चाहिए, पैकिंग जो टेप है, ट्रांसपेरेंट टेप, उसका इंतज़ाम होना चाहिए। तो आप जितने अच्छे तरीके से, मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक क्लाइंट आप अगर कपड़े का बिज़नेस कर रहे हैं और आपने कहा जी कि मैं थोड़ा-सा बचत कर लूँ और पैकेजिंग अच्छी नहीं भेजूँ। आपने इसको जनाब रैप किया एक आम से नीले या पीले किसी किस्म के शॉपर के अंदर पैक किया, ऊपर टेपिंग लगाई और साथ उसके जो बुकिंग स्लिप है वो लगा के भेज दी। आपका पार्सल पहुँचेगा और नेक्स्ट टाइम अगर वो क्लाइंट किसी और जगह से ऑर्डर करता है और उनका पार्सल पहुँचे और उसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पैकेजिंग हुई हो, बेशक आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बेहतरीन भी हो, तब भी पैकेजिंग का अपना इम्पैक्ट है। तो आप ये चीज़ कतई भी इग्नोर ना करें, इसको अच्छे तरीके से आप प्लान करें। आप सिक्योर पैकिंग किस तरीके से कर सकते हैं जी? देखिए, आपने कोरियर कंपनीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। कोरियर कंपनीज़ के जो राइटर्स हैं, मैं खुद साढ़े 3 साल ई-कॉमर्स कर चुका हूँ, दे डोंट बॉदर कि आपके पार्सल या आपकी प्रोडक्ट की क्या कंडीशन है। उन्होंने उठा के गाड़ी में फेंकना है, गाड़ी वाले ने उठा के दूसरी गाड़ी में फेंकना है, दूसरी गाड़ी वाले ने उठा के तीसरे मोटरसाइकिल वाले को देना है, उन्होंने जनाब उठा-उठा के ये आपका पार्सल कोई एक बंदा भी नहीं देखता कि उसमें आपकी प्रोडक्ट की तो जितनी आप सिक्योर पैकिंग करेंगे, उतने ही आपकी प्रोडक्ट सेफ एंड सिक्योर क्लाइंट तक पहुँचेगी या इन केस ऑफ रिटर्न वो वापस आपके पास अच्छी हालत में पहुँचे। तो सिक्योर पैकिंग के लिए बबल रैप का इस्तेमाल करें, कार्डबोर्ड बॉक्सेस का इस्तेमाल करें और अच्छी टेपिंग करें उसके ऊपर। टेपिंग में भी कंजूसी ना करें, उसको चारों एंगल से, चारों साइडों से उसको मुकम्मल तौर पे क्लोज़ करें और कोशिश करें कि अगर आपका 2 या 3 प्रोडक्ट्स के डिफरेंट आइटम्स हैं, तो उनको अलग-अलग किसी जगह पे पैक करके उनको फिर एक जगह पे किसी एक बॉक्स के अंदर अ, अलग से उसको एक बॉक्स बना लें, लेकिन उनकी पहले अलग-अलग पैकेजिंग कर लें, ताकि वो आपस में टकरा कर भी टूटे नहीं। जब डिलीवरी ऑप्शंस की बात की जाती है जी, पाकिस्तान में लेपर्ड है, टीसीएस है, कोस्टेक्स है, ट्रैक्स हैं, इसके अलावा कुछ 1-2 नई कंपनीज़ भी हैं जिनका अभी अभी ज़हन में नहीं आ रहा। लेकिन आप कोरियर कंपनीज़ चूज़ करते वक़्त किन बातों का ख़्याल रखें? टैवो भी एक कंपनी है। तो आपने सबसे पहले तो देखना है जी कि नंबर ऑफ़ उनके पार्सल्स कितने होते हैं आपके पास के आप सिटी एरियाज़ में कितने हैं, लोकल एरियाज़ में कितने हैं, ऑल पाकिस्तान कितने हैं। तो ये चीज़ का डिसाइड करके नंबर 1 चेक करें कि किस कंपनी के कोरियर चार्जेज़ सबसे कम हैं। अच्छा, सिर्फ़ सबसे कम कोरियर चार्जेज़ वाले को ही आपने सेलेक्ट नहीं करना, उसके अलावा भी फैक्टर्स हैं कि उनका जो डिलीवरी एरिया है, वो कहाँ तक है। डिलीवरी एरिया के बाद उनकी पिकअप, क्या वो आपके घर से पिक करेंगे या आपके स्टोर लोकेशन से पिक करेंगे या आपको उनको पार्सल देने जाना पड़ेगा। और लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप कंसिडर करें ना, उनका पोर्टल भी अच्छा हो, उनके कोरियर चार्जेज़ भी कम हो, उनका पिकअप लोकेशन भी आपके एड्रेस पे हो। लेकिन अगर उनकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं है, तो आप उस कंपनी को पार्सल ना दें। आई वुड रिकमेंड कि कोरियर की जो कस्टमर सपोर्ट है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे क्लाइंट की तरफ से ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जी हमारा पार्सल नहीं मिला। आप उन तक पहुँचेंगे कि इस पार्सल को ट्रैक करें, कहाँ पे है ये पार्सल, और वो आपके साथ कंटिन्यू सपोर्ट में नहीं रहते कि एक अलग से वो आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं,
वो अलग से कस्टमर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बना के एक पर्सन को डेडिकेट कर देती हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं तो आप या तो उनसे कंप्लेन करें या उनको पार्सल देना बंद कर दें। लास्टली आपने इस सारे प्रोसेस में कोशिश करना है कि 2 बातों का ख़्याल कर लें, या अगर आप रिफ़ंड या रिटर्न पॉलिसी दें। अगर आप रिटर्न या रिफ़ंड पॉलिसी नहीं दे रहे, तो कस्टमर को अलाउ टू ओपन पार्सल वाला एग्रीमेंट ज़रूर करें। अब इससे ही क्या फ़ायदा होगा, अगर आप रिटर्न या रिफ़ंड पॉलिसी देते हैं, तब भी कस्टमर सिक्योर है कि जी मेरा पार्सल अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, चीज़ मेरी तसल्ली के मुताबिक नहीं है या डिस्क्रिप्शन के मुताबिक नहीं आई जो मैंने डिटेल्स जिसके तहत ऑर्डर किया था, तभी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं रिटर्न कर सकता हूँ। और अगर आप अलाउ टू ओपन का कर देते हैं, तो कस्टमर को एक इत्मीनान हो जाता है कि जी मेरा जो पार्सल है वो गलत नहीं होगा। वो बजाय उसके कि उसी वक़्त चेक करे, बाद में भी उसको तसल्ली होगी। नंबर 1 उसी वक़्त भी अगर उसमें चेक करना है, तो वो चेक करके अपना अच्छे तरीके से तसल्ली करके पेमेंट कर दे। उसमें आपके दोनों सूरतों में रिटर्न पॉलिसी या अलाउ टू ओपन पॉलिसी से पार्सल की जो रिटर्न रेशियो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें तमाम तरह के ई-कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, मार्केटिंग टूल, टिप्स, ट्रिक्स, ये हम डिस्कस करेंगे। और ई-कॉमर्स आप किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे अपने ई-कॉमर्स स्टोर को कामयाब बना सकते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें।